जा रही हैं? क्या यह बंदा आपका कुछ समय ले सकता है? अभी नहीं सर, अभी मैं जल्दी नहीं। तो क्या मैं आपको छोड़ दूं? आपका उसको साथ मिलेगा? नो थैंक यू, मैं अकेली जा सकती हूँ। क्या ऊपर वाले, यही तुम्हारी मर्जी? आह, इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। आह, चूंकि वह लड़की बहुत ही सम्मान एवं नोबल परिवार की थी, अतः इन्हीं ने उसका दिल जीतने के लिए स्पेन की सेना में भर्ती होकर सेनापति की कमान संभालने की ठान ली। वे चाहते थे उस युवती का हाथ और दुनिया उनके कदमों के नीचे। सौभाग्यवश वे सेनापति ने और उसी वर्ष अर्थात 1521 ईस्वी में स्पेन और फ्रांस के बीच लड़ाई छिड़ गई। इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है? वे फ्रांस के विरुद्ध लड़ाई में कूद पड़े। अपने सपनों की राजकुमारी को प्राप्त करना चाहते थे। तो क्या ईगो ने उस लड़की को प्राप्त किया? क्या उससे उसकी शादी हुई? कहानी तो बड़ा मजेदार है दोस्त, जल्दी बताओ ना आगे क्या हुआ? हाँ, आगे सुनो। पैर को चकनाचूर कर डाला। घायल अवस्था में नीबू को हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में नीबू ऊब गए। वे युद्ध संबंधी या बड़े बड़े राजाओं की जीवनी पर वीर गाथा का उपन्यास पढ़ना चाहते, परंतु अस्पताल में उन्हें मात्र 2 पुस्तकें ही मिल सकी। एक और दूसरा संतों की जीवन। और बोरा का कपड़ा सिलकर पहन लिया। वे रूखा सूखा खाना नहीं लगे। उन्होंने अपनी कमर कस ली, पैरों में खड़ाऊ पहन तथा लाठी पकड़कर गिरजाघर की ओर चल पड़े। गिरजाघर में प्रवेश कर मां मरियम की मूर्ति के चरणों में उन्होंने अपनी तलवार रख दी। जब तक इस महामारी का अवसान न हो, यहीं ठहरो और बीमारों की टहल सेवा करो। जब यात्रा की अनुमति मिलेगी, इसी जहाज पर सवार होकर पवित्र भूमि की यात्रा करूंगा। माउंट सेराट से आए एक यात्री पास करेगा, जो इनको देखकर ही समझ गई थी यह कुलीन पुरुष बनावटी वेश में है। पड़ोस में टिकने लायक कोई जगह है? पड़ोस में तुम्हारे गांव में टिकने लायक जगह मैं स्वयं वहां जा रही हूँ। यदि आप हम लोगों के साथ चले तो आपके लिए सब कुछ प्रबंध कर दूंगी। पहली रात उन सब ने अस्पताल में कहा। उनके मन में अब भी यह खटक रहा था कि उनमें एक बात की कमजोरी थी। धीरे धीरे उनका कुलीन मुखमंडल करीब के भूखे कपड़ों में छिप गया।
फिर शैतान को ढकेल देते हैं। धीरे धीरे उनकी कीर्ति साथ ही ईश्वर का आशीर्वाद मिला। फ्रांसिस जेवियर से कहा करते थे, फ्रांसिस मनुष्य को त्यागा, सारा संसार कमा, पर अपनी आत्मा खो दे। इस प्रकार हीरो का नाम पड़ा इग्नासियस। अपने 6 साथियों के साथ उन्होंने यीशु समाज की अर्थात जेवियर्स की स्थापना की। उनका स्वर्गवास आज ही के दिन अर्थात 31 जुलाई सन 1556 ईस्वी में रोम में हुआ। वे एक महान संत थे। सेंट इग्नासियस एक महान संत हैं और आज हम इसी संत का त्योहार मना रहे हैं। यह संत न हमें जश्न मनाने का अवसर प्रदान करती है, बल्कि